चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स के बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक रॉयल कॉलोनी के रहने वाले मुर्शद नामी शख्स पर नामालूम अफराद ने चाकुओं से वहशियाना हमला कर दिया। इस हमले में मुर्शद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्म आए, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस की टीम वहां पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करने के लिए क्लूज टीम को तलब किया ताकि कातिलों का सुराग लगाया जा सके। मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। काम करते हैं और असर के टाइम से घर से निकला और वापस घर में नहीं गया। 11:30 को जाके पानी उन्हें पी के फिर आया, फिर और वापस नहीं गया। वो किसी को पता चला था, वहाँ हम लोगों को बताने गया। उनको मार के जो मारा उसको देखा, फिर उनको भी यहाँ पढ़ के देखा बोल के वहाँ हम लोगों को बुलाने गए। कौन मारा तो नहीं मालूम, वो हारिस का बैठा बोला तो हारिस को मालूम है। दुश्मनी थी उनकी? नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं है। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं? लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता तो पहले तो हम लोगों को पता चलता, उनको कुछ भी हुआ तो हम लोगों को बता देते। आज क्या हुआ कि घर में भी नहीं गया। 20 साल के उन्होंने। इनकी शादी हो गई? नहीं हुई अभी। पंचायत इंतखाबात के नतायज के पेश नज़र कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अब पेंशन में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बीआरएस ने कांग्रेस के इंतखाबी वादों की याद दहानी करवाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान ज़ईफ अफराद, बेवाओं और तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के लिए 4000 रुपये और माजूर अफराद के लिए 6000 रुपये माहाना पेंशन का वादा किया था। हुकूमत के 2 साल के बाद भी पेंशन में इजाफे पर कोई अमल नहीं हुआ, जिस पर बीआरएस ने बकाया कार्ड जारी करते हुए 24 माह के वाजिबुल अदा पेंशन का हिसाब मांगा है। नाबालिग लड़की पर जिनसी हमले के मुलजिम को अदालत ने 20 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई। ये वाक़या बोलारम पुलिस स्टेशन में 2012 में पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ साइंटिफिक शवाहिद जमा किए और इन शवाहिद को अदालत में पेश किया। इस मामले की समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम मोहम्मद यासीन साकिन रिसाला बाजार बोलारम को मुजरिम करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी आयद किया। आज नॉर्थ जोन पुलिस कारखाना पुलिस स्टेशन और बोलाराम पुलिस स्टेशन में 2 मेजर सर्वेंट थेफ्ट केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अक्यूज्ड को पकड़ा गया है। पहले केस में ये विक्टिम ने हमें कंप्लेंट दिया था कि उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स, हस्बैंड वाइफ कपल जो है, औरागड़ा माधवी और कृष्णैया, ये दोनों लास्ट 3 साल से उनके घर पे काम कर रहे हैं और उनके यहाँ से कुछ गोल्ड का और ऑर्नामेंट्स का थेफ्ट हुआ है करके कंप्लेंट आया है। दोनों को हमने एप्रीहेंड किया है और उनको अभी रिमांड भी किया है। टोटल 24.2 तुलास वर्थ ऑर्नामेंट्स और ये जो गोल्ड है उनके पास से रिकवर हुआ है। सेकेंड केस बोलाराम में इसमें जो कंप्लेनेंट है येल्लू सुजाता 53 ईयर्स ओल्ड लेडी, उनके पास से कंप्लेंट था कि लास्ट कुछ महीनों से उनके यहाँ पे सिंधुजा करके मेड सर्वेंट काम कर रही है और उन्होंने इनके यहाँ से ओवर कोर्स ऑफ 4-5 महीने के दौरान उनके यहाँ से कुछ गोल्ड और ये ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स मिसिंग है करके। तो इस अक्यूज्ड को हमने ट्रैक किया है और इनके यहाँ से एक 5.1 तुलास गोल्ड और 2 तुला मेल्टेड गोल्ड और 61 तुलास सिल्वर आर्टिकल्स। मइलार्दुपल्ली में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे एक दुकान को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक नौजवान हलाक और इसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में भाई भी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। शमशाबाद से संतोष नगर की सिमत जाने के दौरान तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर मौजूद दुकान में जा घुसी। इस वक्त दुकान के अंदर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान सो रहा था। इस हादसे में दीपक नामी नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि इसके वालिद प्रभु महाराज और भाई शदीद जख्मी हो गए। गुट्टा पुलिस ने अपने 11 साल सौतेले बेटे मोहम्मद असगर के कत्ल के इल्ज़ाम में 31 साल शेख इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शेख इमरान ने मासूम लड़के पर वहशियाना तशद्दुद किया और सड़क पर उसे दे मारा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई।
اس واردات کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کیا. فوٹیج میں ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد ملنے کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا. آج چندراگوٹا پولیس ان ٹرائی نمبر 379 آف 2025 अंडर सेक्शन 103 सब क्लास 1 में एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया. इनका नाम शेख इमरान, उम्र 31 ईयर्स है. इन्हों ऑटो ड्राइवर का काम करते. इनको ये केस में अरेस्ट करने को वजह क्या है तो 7 तारीख ये महीने 7 तारीख को दोपहर में 1 o'clock को ये गली रहने वाले एक बच्चा आके इनका बेटा असगर, उनका उम्र 11 साल है, उन्होंने दूसरा आदमी की गाली कर रहे बोल के आके कंप्लेंट दिए. कंप्लेंट देने के बाद वो टाइम में इन्होंने बाहर ठहरे ऑटो के पास. वही टाइम में ये बच्चा असगर उधर से आ रहा, उनको 2 बार उनको थप्पड़ मारे. बाद में उनको काल पकड़ के उठा के रोड में फेंक दिए. इसको सिर पे मार लगाए. इमीडिएटली इनको ओवैसी हॉस्पिटल पे लेके गए. उधर से फिर गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करा. वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में इन्हों 12 तारीख को मर गए. वो मर जाने के बाद इनका अम्मी आके इनका ऊपर कंप्लेंट दिया. नफीस बेगम होगी इनका अम्मी आके कर दिए. फ्यूचर सिटी में मुनक़िदा ग्लोबल समिट के अख्ताम के बाद रियासत की शनाख्त और वक़ार की अलामत तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा ज़मीन पर गिरा हुआ पाया गया, जिसके बाद कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद शुरू हो गई है. समिट के मुकाम पर नस्ब ये मुजस्सिमा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लावारिस हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. ज़राए के मुताबिक मीरखान पेट फ्यूचर सिटी में मुनक़िदा इस आलमी प्रोग्राम के लिए आरज़ी टेंट्स, स्टेज और दीगर ढांचे कायम किए गए थे, जिन पर मुबैना तौर पर 100 करोड़ रुपए से जायद अवामी रकम खर्च की गई थी. ताहम समिट के अख्ताम के फौरी बाद इन आरज़ी इंतजामात को हटाया जाने लगा और इसी अमल के दौरान तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा ज़मीन पर गिरा हुआ छोड़ दिया गया, जिस पर सवालात उठ रहे हैं. IPL की मिनी ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर आकिब नबी की किस्मत चमक उठी. दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी शानदार कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें 8.40 करोड़ रुपए की कती रकम में अपनी टीम में शामिल कर लिया. आकिब नबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बेहतरीन बॉलिंग से सबको मुतासिर किया. इस सीजन के 7 मैचों में उन्होंने 7.41 के इकोनॉमी रेट से 15 विकेटें हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच दहशतगर्दी केस के अहम मुलजिम साजिद अकरम के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं. तहकीकाती इदारों के मुताबिक 50 साल साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में हैदराबाद का दौरा किया था, जो इसका हिंदुस्तान का छठा और आखिरी सफर था. साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से है और अब वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट का हामिल है. इसने अपनी ग्रेजुएशन हैदराबाद के मशहूर कॉलेज से मुकम्मल की थी. बाद अज़ां वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन हिंदुस्तान आता रहता था. ज़राए के मुताबिक साजिद के वालिद का इंतकाल 2009 में हो गया था, जबकि इसकी वालदा और भाई अब भी टोली चौकी में मुकीम है. बताया जाता है कि साजिद का अपने भाई से जायदाद के मामले पर तनाज़ा चल रहा था और वो एक बार हैदराबाद में मुस्तकिल आबाद होने के इम्कानात का जायजा लेने भी आया था. रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग जारी है. जमहूरी अमल को पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं. जिला मुल्क के SP सुधीर रामनाथ ने खुद मैदान में उतर कर वाजेडू और जगन्नाथपुरम के पोलिंग मराकज का दौरा किया. उन्होंने वहां हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया और इंतखाबी अमले को शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत दी. विकाराबाद जिले के शिवा रेड्डी पल्ली गांव में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब मुकामी कांग्रेस MLA राम मोहन रेड्डी पोलिंग स्टेशन के बाहर कुर्सी डालकर बैठ गए. इतलात के मुताबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी अपने आबाई गांव में मौजूद हैं और राय दहिंदों से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं. उनका कहना है कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार उनके गांव से हार जाता है तो ये उनकी साख और इज्जत का मसला बन जाएगा. मुकामी BRS कायदीन ने रुकन असम्बली के इस अमल पर शदीद बरहमी का इजहार किया. उन पर राय दहिंदों को रागिब करने के इल्जामात लगाए. BRS कायदीन का कहना है कि पोलिंग मरकज के इतने करीब बैठकर इंतखाबी मुहिम चलाना इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है.
آسٹریلیا میں ہوئے وحشیانہ حملے کے دوران 43 سالہ پھل فروش احمد نے اپنی بہادری سے سینکڑوں جانیں بچا کر انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ احمد ایک شامی نژاد آسٹریلیائی مسلمان ہیں۔ انہوں نے خطرے سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کیا۔ انہوں نے تنہا حملہ آور کو قابو کیا اور غیر مسلح کر دیا۔ دوسروں کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس دوران وہ شدید زخمی ہو گئے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوئے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے یہود دشمنی پر مبنی کارروائی قرار دیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ آسٹریلیا کے عوام بالخصوص سڈنی میں ہنوکا کی تقریب کے دوران ہونے والے ہولناک اور یہود دشمن دہشت گردانہ حملے سے متاثرہ افراد کے لیے اپنی محبت اور دعائیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. چندہ نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع راجندر نگر علاقے میں ایک انتہائی المناک واقعہ پیش آیا، جہاں 9 سالہ لڑکے نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق پرشانت نامی 9 سالہ لڑکے نے اپنے اسکول کے آئی ڈی کارڈ کی ڈوری کا استعمال کرتے ہوئے باتھ روم میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس لڑکے کے ارکان خاندان کی شکایت پر ایک کیس درج کر لیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔